तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है आदर। सीता ने मोहित के सिर से रजाई उठाते हुए कहा कि अजी सुनते हो, 7 बज गए हैं। फिर मत कहना कि जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यह कहते हुए सीता बाथरूम में जाकर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चालू करने चली गई। मोहित करवट बदलता रहा। इधर आजकल बच्चे के ऑनलाइन परीक्षा चल रही है। 9 बजे बड़े बेटे और 10 बजे छोटी बेटी का पेपर है। मोहित की माँ और पिताजी गांव से आए हुए हैं। घर की आदत है सुबह जल्दी उठ जाना। गांव में तो उठकर पहले तो झाड़ू करने की, चूल्हे पर लकड़ी जलाने में ही वक्त लग जाता है, लेकिन यहाँ कोई काम है नहीं है। तो दोनों वृद्ध दंपति अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बातचीत शुरू कर देते हैं। मोहित भी उठ जाता है और सीधे मुंह धोकर अपने माँ पिताजी के कक्ष में जाकर उनके साथ बातचीत करने लग जाता है। इतने में सीता चाय लेकर आ जाती है। सीता तीनों को चाय देते हुए मोहित को कहती है कि वह जल्दी फ्रेश होकर नहा ले और ऑफिस जाने के लिए तैयारी करें। दोनों बच्चों के लिए पराठे और मोहित के लिए टिफिन के लिए दाल और रोटी, नाश्ते के लिए अलग सब्जी बनानी होती है। सीता को एक पाँव किचन में तो एक पैर कमरे में बच्चों की किताब, मोहित के कपड़े और झाड़ू पोछा करना अलग। इधर ससुर जी नहाने गए हैं। उनके लिए नहाने के बाद चाय बनानी है। इतने में दोनों बच्चों भी उठकर मम्मी का राग अल्पाने लगते हैं। बहू को काम करते हुए सास जी मन ही मन सोचती है कि बहू तो हमसे भी ज्यादा व्यस्त है। हम तो सुबह जल्दी उठकर गाय का गोबर निकालकर उसके बाद गाय को दूहकर रात की बासी सब्जी और रोटी खाकर जंगल निकल जाते थे। हमारे मर्द भी खेतों में काम करने या दिहाड़ी करने जाते थे। उनके लिए टिफिन और अलग नाश्ता बनाने की कोई समस्या नहीं थी। बच्चों भी चाय में रोटी खाकर स्कूल चले जाते थे। पढ़ाई क्या चीज होती है हमने कभी जाना ही नहीं। हमारे 4 बच्चे रहे, उन्होंने क्या पढ़ा लिखा वही जाने और उनके मास्टर। हम तो बस इतना जानते थे कि बच्चे पास हो गए। साल भर में उनके लिए कॉपी और किताब और कॉपी के साथ 2 जोड़ी कपड़े बना दिए। बच्चे भी खाने पीने में जो मिल गया नखरा नहीं करते थे, लेकिन हमारे नाती नतनियों के लिए अलग अलग खाना चाहिए। सीता की सास इन्हीं बातों को सोच रही थी, तब तक सीता नाश्ता लेकर आ गई। माँ जी, यह लो आलू गोभी की सब्जी और रोटी, आपके लिए और ससुर जी के लिए नाश्ता यहाँ रखा है। माँ की ममता कभी बूढ़ी नहीं होती। सास ने कहा, बेटा हम बाद में खा लेंगे, पहले मोहित को दे दो और बच्चे को खिला दो, हम बाद में भी खा लेंगे। हमने खाना ही तो खाना है, बाकी काम ही क्या है। सास जी आप चिंता मत करो, इनके लिए भी नाश्ता तैयार है, आप तब तक नाश्ता करना शुरू कर दो। बहू ने सबको नाश्ता कराने के बाद और मोहित के ऑफिस जाने के बाद झाड़ू पोछा किया। फिर दोनों बच्चे को ऑनलाइन परीक्षा दिलवाने के लिए उनके सामने बैठ गई। दोनों की परीक्षा करवाई, ऑनलाइन की कॉपी जमा करवाई, फिर दिन के लंच की तैयारी में लग गई। इसी तरह पूरे दिन वह व्यस्त रही। इधर मोहित शाम को घर आया और यह कहते हुए बिस्तर पर लेट गया कि आज तो बहुत काम था, थकान लगी है, जल्दी खाना लगा दो, मुझे सोना है। सीता ने कहा कि थकान तो हमको नहीं लगती, जो दिन भर काम पर लगी रहती है। आपके काम की तो परफॉर्मेंस देखी जाती है, लेकिन हम गृहिणी की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, ना कोई अवकाश ना कोई वेतन, फिर भी दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती हूँ। कुछ देर बाद मोहित ने अपना फोन खोला तो देखा कि उसके सोशल मीडिया में उसकी सहपाठी और उसकी महिला मित्र की एक फोटो, जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित की गई थी। डिनर करने के बाद सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ था तो मोहित ने वह फोटो सबको दिखाते हुए अपनी
महिला मित्र की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए और सीता को उलाहना देते हुए कहा कि देखो, इसके कहते हैं तरक्की। रिया ने देखो पढ़ लिख कर और सामाजिक क्षेत्र में अपने आप की एक नई पहचान बना ली है। एक तुम हो, कुएं में मेढक जो कभी बाएं ही नहीं निकल पाती। मोहित की इस बात का बुरा सीता को तो नहीं लगा। मोहित की माँ ने कहा कि बेटा, दूर के ढोल सुनाते होते हैं और दूसरे के पैर में पहनी हुई सैंडल सबको अच्छी लगती है, लेकिन चुप कहाँ रही है यह पहनने के बाद ही पता चलता है। रिया और सीता में तुलना करना अच्छी बात नहीं है। मुझे यहाँ 4 दिन हो गए, अभी तक मुझे बहू के साथ 1 घंटा भी बात करने का मौका नहीं मिला। दिन भर काम में व्यस्त रहती है। बेटा, तुम कमा कर लाते हो, लेकिन घर को घर तो बहू ही बनाती है। यदि वह भी बाहर की दुनिया या सामाजिक कार्यों में आने जाने लगे तो तुम जो सुबह 8 बजे नाश्ता की मांग कुर्सी पर करते हो ना, वह तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। और रात को जो तुम आते ही खाना ढूंढते हो ना, वह आकर बनाना पड़ेगा। बेटा, तुम और तुम्हारे बच्चे की नाज नखरे जितना बहू उठाती है, उतना उठाना कम नहीं है। आज की बहू शिक्षित और समझदार है। उन्हें आज के समाज के साथ रहना ही आता है। बाहर मंचों में हम कितना भी भाषण दे दें और किताब भी चिल्ला लें, लेकिन महिला की असली आज़ादी और उसकी कद्र हमें घर से ही करनी होगी। सबसे पहले एक महिला को एक दूसरे महिला का सम्मान करना सीखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत घर से करनी होगी, वरना साल भर में पटाखे सिर्फ दिवाली के दिन फोड़ने से राम राज नहीं आ जाता, बल्कि रामचंद्र जी की तरह हर रोज मर्यादा का पालन करना पड़ता है, तब जाकर राम राज आता है। घर की महिलाओं का आदर करने से ही संस्कार परिष्कृत और परिष्णित होते हैं। घर में देवता निवास करे या ना करे, लेकिन परिवार में संस्कारों का निवास महिलाओं के आदर और सम्मान करने से होता है। लेकिन इतना उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ कि वह भी नदी बनकर परिवार को अपने संस्कारों से सिंचित करें, अपनी आज़ादी को उस स्तर तक की उपयोग करें जिस स्तर तक वह उसके लिए हथियार है, लेकिन आज़ादी का इतना दुरुपयोग ना करें कि वह परमाणु बम ना बन जाए। यह सुनते ही सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वह पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में सबके लिए दूध गर्म करने चली गई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।